वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग 10वीं के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे लोग, है ना। ठीक है, बायोलॉजी जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और नए क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे लोग, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ पे स्रावित होता है? तो ये आपको बताना है, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है बच्चों। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होता है। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं बच्चों। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। एंडोक्राइन ऑर्गन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर या घेंगा कैसे क्यों पनपता है बच्चों? तो वो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। थायरॉक्सिन का स्राव होता है बच्चों थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगला है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा? तो बच्चा एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथिलीन, ऑक्सीन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इथिलीन। इथिलीन का यूज़ किया जाता है फलों को पकाने में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? रिसेप्टर कहलाती है। तो वो क्या हो जाएगा? ग्राही। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्राही बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, पैंक्रियाज, अग्न्याशय। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? तो वो दोनों और स्थित होती है एड्रिनल। ठीक है, याद रखना है एड्रिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है एड्रिनल ग्रंथि, है ना, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीव में ध्वनि किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? ध्वनि मतलब श्रवणग्राही। ठीक है, अगला देखिए वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि अभी हम लोग बताए थे एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल, अधिवृक्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कि ये जो होता है बढ़ते तने के अग्रभाग पर पाए जाते हैं, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? दो सही होगा तो डी, इसी में ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं बच्चों? अग्र प्रभाविकता। ठीक है, अग्र प्रभाविकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है? तो वो होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं, अंतर्ग्रथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों। कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इसके द्वारा भी होगा और इसके भी। तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है और हार्मोन के द्वारा भी होता है, जिसको रासायनिक समन्वय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है इसमें तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं वैसे 3 प्रकार की होती है, इसका ऑप्शन छूट गया। 3 प्रकार की होती हैं, है ना। इसमें पहली होती है बच्चों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला इसमें होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरा होता है स्वायत्त, ऑटोनोमस कहते हैं इसको, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और तीसरे होते हैं पेरिफेरल, मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तो केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोला जाता है, इसको स्वायत्त बोलते हैं, ऑटोनोमस और परिधीय पेरिफेरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो इसका 3 आंसर होता है। परिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? परिवर्ती चाप मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कह रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं बच्चों? वो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। कह रहा है इसमें अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ होती है? नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। हाँ, डक्ट, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, लक्षण थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है?
वामनता, अवटु अल्पक्रियता या फिर मिक्सिडीमा, ऑल ऑफ दीज। इसमें तीनों रोग होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है बच्चों? तो पत्तियों का मुरझाना जिब्रेलिन के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, एब्सिसिक एसिड के द्वारा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? एब्सिसिक एसिड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो होती है पुनर्भरण, ठीक है, पुनर्भरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 29। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी नीचे की ओर जाना वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पॉन्स में मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का होता है, तो ये क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। ये तो अनैच्छिक क्रिया है, ये भी अनैच्छिक क्रिया है, तो इसका मतलब यही चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। ये अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको मन करेगा तो फिर चबा सकते हैं किसी भी खाने को, नहीं तो रोक सकते हैं, उस पर आपका कंट्रोल बना रहेगा। लेकिन बाकी से किसी चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं बना रहेगा। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या हो सकता है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है, नमक, तो ये सोडियम इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन करता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क करता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन क्या चीज़ में सहायक है? प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप और प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई के लिए, ठीक है, प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी, कैंडेला, कैक्टस। तो इसका सही आंसर होगा क्या बच्चों? छुई मुई के पौधे पर अनुकुंचन, ठीक है। देखिए अगला ये एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वृक्क किस तंत्र का भाग है? मतलब कि ये किडनी को पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम का पार्ट है। तो ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है? नहीं है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है? हाँ यही एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ये एक्सक्रेटरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सक्रेशन में यूज़ करते हैं, तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? डायबिटीज़ होता है, ये रहा मधुमेह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो वो क्या प्राप्त होता है बच्चों? संकेत, ठीक है, सिग्नल। अगला क्वेश्चन है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में सहायक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सहायक है, वो आयोडीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो वो टेस्टिस में पाई जाती है, इसकी वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं के बाद ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? पौधे किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो ऑक्सीन पादप हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? ये वृद्धि में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है, इसमें से कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें सभी। तो ऑल ऑफ दीज हो गया इसका, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी होता है इसमें। देखिए कह रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से, ओवरी से, ठीक है, अंडाशय से। सही है इसका आंसर तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल। तो इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों? भोजन के पाचन के लिए, है ना, अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है। रुधिर दाब, है ना, ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बनता है? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीटिंग किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है?
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन हार्ट बीटिंग किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है बच्चों? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है इसमें हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ठीक है, तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम भी आता है बच्चों, हार्मोन्स भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड ऑक्सीन की तरह, जिब्रेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। तो इसका वृद्धि रोधक की तरह, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन। बीज रहित, ठीक है ना, बीज रहित फलों के यानी कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या फिर ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन एवं ऑक्सीन दोनों, ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है बच्चों? एथिलीन। ये आपको बताए थे, C2H2। ठीक है, तो इतना ही पे अब हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर के सारे अपलोड कर दिए जा रहे हैं। ठीक है।